नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप एक सफल स्टेनोग्राफर कैसे बन सकते हैं। यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं स्टेनोग्राफर बनने की और कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपके सारे सवालों का उत्तर जरूर दूंगा। और यदि फिर भी कोई क्वेश्चन आपके मन में रह जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमारे डालेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि स्टेनोग्राफर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए आपको। देखिए, एसएससी से लेके अन्य कई सारे डिपार्टमेंट हैं। जैसे विभिन्न राज्यों के जो आयोग होते हैं उनमें एक सिंपल सी योग्यता मांगते हैं कि किसी भी विषय में आप कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो। तो सिंपल सी योग्यता ये हो। और दूसरी है कि आप भारतीय नागरिक होने के साथ साथ 18 साल की आयु पूरी कर चुके हों। ठीक, तो ये हो गई। और फिर तीसरो, स्टेनोग्राफी का ज्ञान आना चाहिए। स्टेनोग्राफी देखिए, ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड प्रति मिनट, ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड प्रति मिनट, और यदि आप रिपोर्टर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो 120, 140, 160 वर्ड प्रति मिनट अन्य अन्य आयोगों में विभिन्न तरीके से लिए जाते हैं। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप कक्षा 12 पास हैं तो आप ग्रेड डी और ग्रेड सी के लिए एलिजिबल हैं। ग्रेड डी होता है 2400 का, ग्रेड सी होता है 4200 और 4600। ठीक। रही बात तैयारी कैसे शुरू करनी है आपको। यदि आपने कक्षा 12 पास कर लिया है और 18 साल के हो गए हैं तो स्टेनोग्राफी यदि आप सीखना चाहते हैं रियल में, तो मेरा सलाह यही रहेगा कि आप कोई ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करें जहाँ पे सर पढ़ाते हों। क्योंकि ऑनलाइन में उतना मज़ा आ नहीं पाता है। रियलिटी है, पढ़ाते बहुत लोग हैं लेकिन वो चीज़ आ ही नहीं पाती है जो चीज़ शॉर्ट हैंड के लिए चाहिए। तो आप बिल्कुल भ्रमित ना हो कि ऑनलाइन पढ़ लेंगे। जब तक लर्निंग है, आपकी लर्निंग है, टीचर के सानिध्य में ही होनी चाहिए। समझ रहे हैं हमारी बात को। लर्निंग जो है टीचर के सानिध्य में ही होनी चाहिए। और उसके बाद यदि आप लिखने लगते हैं 80 वर्ड प्रति मिनट या 70 वर्ड प्रति मिनट, लर्निंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, तब आप ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे आपको। 80 वर्ड प्रति मिनट डालोगे तब भी मिल जाएंगे, 60 वर्ड प्रति मिनट डालोगे तब भी मिल जाएंगे। हमारे इस चैनल पे आपको 80 वर्ड प्रति मिनट से 160 वर्ड प्रति मिनट की डिक्टेशंस अवेलेबल हैं। आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे बात तो रही है, मैंने दो चीज़ें डिस्कस की। तीसरी बात है कि आपको हिंदी में करना है या इंग्लिश में करना है। देखिए, यदि आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश में ही करना चाहिए। मेन चीज़ होती है भाषा पे पकड़ कैसी है आपको। शॉर्ट हैंड लिखते लिखते कभी कभी क्या होता है, एक दो वर्ड छूट जाते हैं, और भाषा पे यदि आपकी कमांड है अच्छी तो आप उन दो वर्ड को भी मैनेज कर सकते हैं। यानी कि देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर यही होना चाहिए था, हाँ यहाँ पर यही होना चाहिए था, ऐसा लगने लगता है भाषा पे जब कमांड होती है। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो हिंदी पे करें। ठीक है। और एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने की आदत डालिए। उसमें देखिए कि कौन वर्ड को किस प्रकार से लिखा जाता है। हिंदी में भी वर्तनी की बहुत सारी गलतियां होती हैं। जैसे इंग्लिश में स्पेलिंग एरर होती है, उसी प्रकार से हिंदी में भी एरर होती हैं। तो उन पे भी आपको फोकस करना है। दोस्तों, यदि आप 80 वर्ड प्रति मिनट का एग्जाम पास करते हैं तो एसएससी से बहुत सारी वैकेंसियां आती, हर साल आती हैं। आपको विभिन्न डिपार्टमेंटों में जाने का मौका मिलेगा। दोस्तों, मैंने कुछ तरीके अपनाए हैं, 4 से 5 पॉइंट मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, जिनका पालन मैंने स्वयं किया है और स्वयं 4 बार फाइनली सिलेक्शन लिया है। एक बार दो बार नहीं, 4 बार सिलेक्शन लिया है। इसमें 4 बार तो मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया है, उसके अलावा मैंने कम से कम 10 बार स्किल टेस्ट मैं देने गया हूँ। पहले 2-3 बार मेरा नहीं हुआ, 4 बार कुछ कुछ कमियों की वजह से। मैं वो सारी कमियां डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, एक चीज़ क्या होती है शॉर्ट हैंड के लिए, शॉर्ट हैंड सीखते हैं हम लोग टीचर के पास जाते हैं।
एक महीना होता है, जोश जोश में जाते हैं, फिर वो जब रूल बनने लगते हैं, रूल से आने लगते हैं, फिर वहाँ पे क्या होता है, समझ में नहीं आते हैं, बहुत कन्फ्यूजिंग रूल आते हैं। तो वहाँ पे तुम आंख बंद करके हम पे भरोसा करो, जाते रहो, जाते रहो, बंद ना करो, समझ में आए या ना आए, जाते रहना है आपको, बंद नहीं करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने शॉर्ट हैंड स्टार्ट की, आपको रेगुलरिटी चाहिए, टाइपिंग में आपको रेगुलरिटी चाहिए। तो शॉर्ट हैंड सबसे पहली बात क्या है, रेगुलरिटी चाहती है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप लिखने लगे 80 वर्ड प्रति मिनट या लिखने लगे, तो एक अनसीन डिक्टेशन को, अनसीन जो पैसेज होते हैं, एक बुक मिलती है आपको, पत्रिका मिलती है, उसमें 800 वर्ड होते हैं, ठीक। 800 वर्ड आपको किस प्रकार से लिखना है, मान लिया एक ये रजिस्टर है, ठीक, तो एक लाइन यहाँ पे लिख लिया, एक बीच में लिख लिया और एक यहाँ पे लिख लिया, 3 लाइन इसमें लिखनी है और उनके कम से कम 5-5, 6-6 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दूसरा तो ये हो गया, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं। जब आप 80 वर्ड प्रति मिनट में लिखने में सक्षम हो जाएं, तब दूसरी बात आती है कि गलतियां कैसे कम करें, क्योंकि लिखने तो लगेंगे आप, लेकिन गलतियां नहीं कम होंगी। तो गलतियां कम करने के लिए आपको करना क्या है, आपने जो अनसीन लिया, ठीक है, उसमें देखिए कठिन वर्ड कौन से हैं। एक अनसीन पैचेस में मान लो आपको 10 कठिन वर्ड मिल गए, तो 10 कठिन वर्डों को फिर से क्या करना है, एक कठिन वर्ड उठाया यहाँ पे लिख लिया, दूसरे को बीच में, तीसरे को यहाँ पे लिख लिया। रोज सुबह क्या करना है, चाय के साथ में इस कठिन वर्ड की 2 आउटलाइन बनाई, छोड़ दिया, इसकी भी 2 आउटलाइन बनाई, छोड़ दिया, इसकी भी 2 आउटलाइन बनाई, छोड़ दिया। ऐसा आपको डेली करना है। और जो भी कठिन वर्ड मिलते हैं आपको, डेली की बात बता रहा हूं मैं, कठिन वर्ड या सरल जो तुमसे गलत हो जा रहे हैं, उनको करना यह है, उनको रजिस्टर पे नोट कर लेना है और सुबह करते जाना है, करते जाना है। जब ये स्पेस भर जाएगा, तब क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी आपने कठिन वर्ड लिखे एक पेज पे 3, अब इनको क्या करना, अब इनको रिकॉर्ड कर लेना। जैसे अनसीन पैचेस रिकॉर्ड कर सकते हैं हम लोग मोबाइल में, जैसे अतिशयोक्त है, अतिशयोक्त लिख लिया, कामदार है, कामदार लिख लिया, मनोरंजन लिख लिया। ऐसे 1 मिनट में कम से कम 60 से 70 वर्ड आप बोल के रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर आप उस रिकॉर्डिंग को चला लीजिए, रिकॉर्डिंग को चलाने के बाद आप उनको लिखिए और फिर पढ़िए। दोस्तों, ये शॉर्ट हैंड सुधारने का, एक्यूरेसी लाने का रामबाण तरीका है। हमारे गुरुजी ने मुझे बताया था, मैंने इसको आंख बंद करके एकदम अच्छे से फॉलो किया था 3 महीने। हमारी स्पीड 80 से 120 कब बढ़ गई पता ही नहीं चला, 3 से 4 महीने में। दोस्तों, भरोसा मानिए, 3 से 4 घंटे आपको देने हैं, बस 3 से 4 घंटे डेली देनी है। और ये तो रही बात स्टेनोग्राफी की। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में आपको रिटन पे उतना ही जोर देना है जितना आप शॉर्ट हैंड पे दे रहे हैं, क्योंकि आज का युग एक जेट युग है, इतना प्रतिस्पर्धा का युग है कि यदि आप रिटन में अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं तो शॉर्ट हैंड देने का ही मौका नहीं मिलेगा आपको। समझ रहे हैं हमारी बात को? तो आपको शॉर्ट हैंड भी बहुत अच्छी तैयार करनी है, उसके साथ साथ रिटन तो बहुत ही अच्छा तैयार करना है। आजकल एसएससी में फाइनल मेरिट 140 से 150 की बीट जा रही है, समझ रहे हैं? तो आपको मेहनत बहुत करनी है और जो भी दिक्कतें आए मुझसे संपर्क करिए। और कई कई बच्चे पूछते हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, अगर आप ग्रेड डी से सिलेक्टेड होते हैं और आपको कोई भी डिपार्टमेंट मिलता है एक्स सिटी का, तो लगभग आपकी जो स्टार्टिंग है 38,000 से इस टाइम पे हो रही है। मैंने जिस टाइम पे ज्वाइन किया था 2017 में, तब 33,000 समथिंग थी, आज 38 है। इतने इंक्रीमेंट, इतने डीए वगैरह लग चुके हैं और आगे बढ़ने के भी बहुत चांसेस मिलते हैं एक बार डिपार्टमेंट में आप आ जाते हैं। यदि आप एक बार ग्रेड डी ही ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद में क्या रहता है, ऑफिसों में कितना काम रहता है, 2 से 3 घंटे का मैक्सिमम काम होता है। गवर्नमेंट ऑफिस में इससे ज़्यादा काम नहीं होता है। सीरियसली अगर काम देखा जाए, आप काम आए, जमा करते रहे, लास्ट के 2 से 3 आवर में उसको काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऑफिस में भी पढ़ाई कर सकते हैं, मौका मिल जाता है। स्टेनो लाइन में ऐसा कोई ज़्यादा खास काम नहीं होता है।
अपना बैठिए आराम से, लिमिटेड काम होता है उसको आप कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी आपको दिक्कत लगे, आप हमारी मेल आईडी padumkumar702@gmail.com पर क्वेश्चन डाल सकते हैं, या कोई भी दिक्कत हो, डीएसएसबी से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, क्योंकि मैंने डीएसएसबी भी 2 बार क्रैक किया है, एसएससी से रिलेटेड दिक्कत हो, एसएससी भी मैंने 2 बार क्रैक किया है, या अन्य कोई भी डिपार्टमेंट की जानकारी आपको चाहिए, या अन्य कोई भी मार्गदर्शन चाहिए हमसे, क्या कैसे एग्जाम का माहौल होता है, वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको करना है, मेहनत करना है, ईमानदारी के साथ करना है। दोस्तों श्योर सक्सेस हो सकते हैं आप। मैं भी एक बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मेहनत करने के बाद मैंने 4 सफलताएं अर्जित की। तो आप भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कितना भी बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, यदि वो मेहनत करता है तो वो उन ऊंचाइयों को छू सकता है जिनको अन्य लोग भी छूते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। इसी नोट के साथ हम अपनी वार्ता को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।